जोकर, जिसे देखकर अक्सर बच्चे ही नहीं बड़े भी खुश हो जाते हैं। कल्पना करके देखिए कि ऐसे शख्स की जो दिन में बच्चों को जोकर बनकर हंसाता हो और रात के अंधेरे में एक राक्षस की तरह वो जोकर का मास्क पहनकर मासूमियत का ढोंग करता, लेकिन उसके घर की नींव में दर्जनों लाशें दफन थी। यह है जॉन वेन गेसी की कहानी, अमेरिका के सबसे कुख्यात सीरियल किलर्स में से एक, जिसे द किलर क्लाउन कहा जाता है। 1970 के दशक में शिकागो के नॉरवुड पार्क में उसने 33 युवा लड़कों और पुरुषों की जिंदगियां छीन ली। उसकी चालाकी, उसका दोहरा चरित्र और जीवन और उसकी क्रूरता आज भी सुनने वाले के शरीर में सिहरन पैदा कर देती है। आइए इस डरावनी कहानी में गोता लगाएं और जाने कौन था ये जॉन वेन गेसी, कैसी थी उसकी जिंदगी, उसका पहला और आखिरी कत्ल और एक रहस्यमय हैरान करने वाली घटना जिसे जानकर हर कोई सख्ते में आ जाता है। 17 मार्च 1942 को शिकागो इलिनॉइस में जॉन वेन गेसी का जन्म हुआ। वो एक मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुआ, पॉलिश और डेनिश मूल का। बाहर से देखने से सब सामान्य था। पिता जॉन स्टैनली गेसी एक वर्ल्ड वॉर वॉरियर, वेटरन और मैकेनिक। मां मैरियन एक गृहिणी, लेकिन घर के अंदर का माहौल जहरीला था। जॉन का पिता युद्ध के माहौल से पार नहीं निकल पा रहा था। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। पिता शराबी और हिंसक था, जो उसे डंब और सिसी कहकर ताने मारा करता था, सामने अपमानित करता। जॉन को बचपन में सिर पर चोट लगी थी, जिससे ब्लैकआउट्स की समस्या शुरू हो गई और 11 साल की उम्र में उसे दिल की बीमारी डायग्नोज हुई। स्कूल में वो थोड़ा मोटा और अनफिट था, जिसकी वजह से बच्चे उसका मजाक उड़ाते। लेकिन जॉन में एक बात थी, वो लोगों को खुश करना चाहता था। वो कम्युनिटी सर्विस में हिस्सा लेता, स्कूल इवेंट्स में मदद करता और बाहर से गुड बॉय दिखता, लेकिन अंदर ही अंदर वह जलता भुनता रहता। किशोरावस्था में जॉन को अपनी समलैंगिक भावनाओं का एहसास हुआ, लेकिन उस दौर में यह एक बड़ा टैबू था। उसने अपनी भावनाओं को दबाया और पिता के डर से कभी खुलकर जी ही नहीं पाया। 20 साल की उम्र में वो लास वेगास चला गया, जहां उसने एक मॉर्चरी में जॉब की, यानी कि एक मुर्दा घर में। वहां वो लाशों के साथ समय बिताता, कभी कभी उनके साथ सो भी जाता। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता और यही समय उसके अंदर कुछ पैदा कर रहा था। उसकी डार्क साइड का पहला संकेत था। बाद में वो शिकागो लौटा, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा और केएफसी रेस्तरां मैनेजर बन गया। 1964 में उसकी शादी मर्लिन मायर से हुई और 2 बच्चे हुए। लेकिन 1968 में उसकी जिंदगी ने पहला डार्क टर्न देखा। उसे एक 16 साल के लड़के के यौन शोषण के लिए 10 साल की सजा हो गई। जेल में वो मॉडल प्रिजनर था और सिर्फ 18 महीने बाद पैरोल पर छूट गया, लेकिन अब उसके अंदर का राक्षस जाग चुका था। 1970 में जेल से छूटने के बाद जॉन शिकागो के नॉरवुड पार्क में सेटल हुआ। उसने दूसरी शादी की कैरोल हाफ से और एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू किया, PDM यानी पेंटिंग, डेकोरेशन और मेंटेनेंस। बाहर से वो एक सक्सेसफुल कम्युनिटी लविंग इंसान था। वो डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए काम करता, फंड रेजर आयोजित करता और पोगो द क्लाउन बनकर बच्चों के लिए परफॉर्म करता। लेकिन ये जोकर का मास्क सिर्फ एक ढोंग था। सबको हंसाने वाले चेहरे के पीछे एक क्रूर इंसान पल रहा था। 1972 से 1978 तक उसने कम से कम 33 युवा लड़कों और पुरुषों की हत्या, जिनकी उम्र 14 से 21 साल के बीच में रही। उसका टारगेट ज्यादातर रनवे बच्चे, प्रोस्टिट्यूट्स या उसके बिजनेस में काम करने वाले मजदूर होते हैं। गेसी का तरीका बिल्कुल अजीब और चालाक था। वो अपने शिकार को शराब, ड्रग्स या जॉब का लालच देकर अपने घर 8213 वेस्ट समरडेल एवेन्यू ले जाता। वहां वो उन्हें हथकड़ी का ट्रिक दिखाने के बहाने बांध देता, फिर बलात्कार करता, उनके साथ ज्यादतियां करता और फिर ज्यादातर का गला रस्सी या बोर्ड से दबाकर मार डालता। कई बार वो उन्हें टॉर्चर करता, जलाता, डुबोता या घंटों तक छेड़ता। लाशों को वो अपने घर के क्रॉल स्पेस में दफनाता। क्रॉल स्पेस वो जगह होती है जहां पर नमी ज्यादा होती है। लोग अपने घरों को जमीन से थोड़ा ऊपर बनाते हैं। वह थोड़ा सा 2 या 3 फीट ऊंचा और उसी के नीचे जो जगह बचती है उसे कहते हैं क्रॉल एरिया। जब वो जगह खत्म हो गई तो पास की डेस प्लेन्स नदी में फेंकने लगा। उसके घर से एक अजीब सी बदबू आती थी, लेकिन पड़ोसियों को उस पर कभी शक नहीं हुआ। आखिर वो तो गुड ऑल जॉन था, जोकर, बिजनेसमैन और कम्युनिटी लीडर। आखिर इस जुर्म की शुरुआत कैसे हुई? जॉन वेन गेसी का पहला शिकार था 16 साल का टिमोथी मैककॉय, एक रनवे टीनेजर जो सड़क पर रात बिताता, मांगता खाता या मेहनत मजदूरी करता।
जनवरी 1972 में टिमोथी शिकागो के ग्रे हाउंड बस टर्मिनल पर था। मिशिगन से आयोवा जा रहा था। गेसी जो अक्सर ऐसे टर्मिनल्स पर शिकार ढूंढा करता था, उसकी नजर उस पर पड़ जाती है। उसने टिमोथी को अपने घर पर रात बिताने के लिए ऑफर दिया, खाने और शराब का लालच देकर। टिमोथी मान गया और गेसी के घर पहुंचा। रात को गेसी ने उसे शराब पिलाई और फिर अपने बेडरूम में ले गया। वहां उसने टिमोथी के साथ ज्यादती की संबंध बनाए। सुबह जब टिमोथी जागा तो वो किचन में नाश्ता बना रहा था। गेसी के मुताबिक टिमोथी ने चाकू उठाया, शायद नाश्ते के लिए, या डर की वजह से। गेसी ने इसे अपने ऊपर हमला समझा और टिमोथी पर पलटवार कर दिया और उसे चाकू से कई बार उसके शरीर पर चोट पहुंचाई। बाद में उसने उसकी बॉडी को उसके घर के क्रॉल स्पेस में दफन कर दिया। गेसी ने बाद में बताया कि इस कत्ल ने उसे पावर का एहसास दिया, उसे बताया कि उसके अंदर कितनी ताकत है। टिमोथी का मर्डर उसका पहला कदम था। इसने उसे एक ऐसी लत दे दी जो अगले 6 साल तक चलती रही। टिमोथी की लाश 1978 में गेसी के घर से बरामद भी हो गई। जब पुलिस ने क्रॉल स्पेस की खुदाई की, ये कत्ल दिखाता है कि गेसी कितनी आसानी से मासूमों को फंसा लेता था और कितनी आसानी से वह उनकी बॉडीज को ठिकाने पे लगा दिया करता था। गेसी के क्राइम्स में सबसे रहस्यमय और हैरान करने वाली घटना थी जेफरी रिग्नल का केस। एक ऐसा शख्स जो गेसी का शिकार बना लेकिन बच निकला। मार्च 1978 में 26 साल का जेफरी रिग्नल शिकागो के न्यू टाउन एरिया में एक गे बार पर था। गेसी ने उसे अपनी कार में सिगरेट पीने का ऑफर दिया। जेफरी जो बाहर से आया था और शिकागो से अनजान था, उसी कार में बैठ गया। गेसी ने उसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर दिया और अपने घर ले गया। वहां उसने जेफरी को उसी ट्रिक के साथ हथकड़ी लगा दी और घंटों तक टॉर्चर करता रहा। उसके साथ उसने संबंध बनाए, उसे सिगरेट से जलाया और क्लोरोफॉर्म से बार बार बेहोश करता रहा। गेसी ने उसे एक सेक्स स्लेव की तरह ट्रीट किया और इसका इरादा जेफरी को मारने का था, लेकिन मार नहीं पा रहा था। लेकिन किसी रहस्यमयी वजह से गेसी ने उसे जिंदा छोड़ दिया। न जाने क्यों गेसी उसे मार नहीं पा रहा था। सुबह जेफरी को शिकागो के लिंकन पार्क में बेहोश अवस्था में फेंक दिया गया। जेफरी का बचना हैरान करने वाला था, क्योंकि गेसी कभी अपने शिकार को जिंदा नहीं छोड़ता था। उसने पुलिस को गेसी की कार और घर का डिस्क्रिप्शन दिया, लेकिन पुलिस ने शुरुआत में इसे गंभीरता से बिल्कुल नहीं लिया, क्योंकि जेफरी एक गे बार से आया हुआ लड़का था और उस समय ऐसे लड़कों पर ज्यादा भरोसा करने की पुलिस को जरूरत नहीं महसूस होती थी। अक्सर ऐसे लोगों को इग्नोर कर दिया जाता था। जेफरी को शारीरिक और मानसिक चोटें आई और उसने बाद में गेसी के खिलाफ कोर्ट में गवाही भी दी। ये घटना रहस्यमय थी, क्योंकि गेसी ने उसे क्यों छोड़ा यह आज तक साफ नहीं है। क्या वो बहुत ज्यादा ड्रग्स में था या उसे और कॉन्फिडेंस था कि जेफरी उसका कुछ नहीं कर पाएगा। इस केस ने गेसी की क्रूरता को दुनिया के सामने लाया, लेकिन पुलिस की लापरवाही की वजह से उसे पकड़ने में बहुत देरी हुई। 11 दिसंबर 1978 गेसी का आखिरी शिकार था 15 साल का रॉबर्ट पिएस्ट, जिसका कत्ल उसकी गिरफ्तारी का कारण बना। 11 दिसंबर 1978 को रॉबर्ट नारवुड पार्क की एक फार्मेसी में काम कर रहा था। गेसी वहां अपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए कुछ बात करने गया था। उसने रॉबर्ट को सुना कि वो गर्मियों में जॉब ढूंढ रहा है। गेसी ने उसे अपना घर पर जॉब डिस्कस करने के लिए बुलाया। रॉबर्ट अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद गेसी के कार में गया और फिर वो कभी वापस नहीं लौटा। गेसी ने उसे अपने घर ले जाकर हथकड़ी लगाई और उसके साथ संबंध बनाए और गला घोंटकर मार डाला। इस बार उसने बॉडी को डेस प्लेन्स नदी में फेंक दिया। रॉबर्ट के गायब होने से पुलिस अलर्ट हो गई, क्योंकि उसकी मां ने तुरंत मिसिंग रिपोर्ट फाइल की। रॉबर्ट ने अपनी मां को बताया था कि वो कंस्ट्रक्शन वाले आदमी से बात करने जा रहा है। पुलिस ने गेसी के घर की तलाशी ली और वहां से आने वाली बदबू और संदिग्ध चीजें देखी। 21 दिसंबर 1978 को क्रॉल स्पेस की खुदाई शुरू हुई और उसमें से 26 लाशें मिली। रॉबर्ट की लाश बाद में नदी से बरामद हुई। इस केस ने गेसी के साम्राज्य को ढहा दिया। अगर ये न ढहाया जाता, न जाने और भी कितनी ही जाने इस तरह तो क्रॉल स्पेस में होती या नदी के पानी में बह रही होती। 21 दिसंबर 1978 को गेसी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने 33 कत्ल कबूल किए और क्रॉल स्पेस में लाशों की जगह बताई। उसका ट्रायल 1980 में शुरू हुआ, जहां वो पागलपन का दावा करता रहा, लेकिन जूरी ने उसे 33 मर्डर्स में दोषी पाया। 10 मई 1994 को इलिनॉय के स्टेटविल करेक्शनल सेंटर में उसे लीथल इंजेक्शन से मौत की सजा दी गई। आखिरी शब्द में उसने कहा, किस माय एस। बाहर लोग उसकी मौत का जश्न मना रहे थे, लेकिन 33 परिवारों का दर्द कभी खत्म नहीं होगा। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं कि बुराई कभी कभी सबसे रंगीन मास्क के पीछे छिपी होती है। आपने सुना होगा ना कि व्हाइट क्यों पहना है? काला ढकने के लिए। और काला क्यों है?
किसी दूसरे के सफेद को काला करने के लिए। उसका जोकर वाला चेहरा, उसकी कम्युनिटी सर्विस और उसका बिजनेस सब एक ढोंग था। वो 33 जिंदगियां छीन ले गया और आज भी उसके कुछ विक्टिम की पहचान नहीं हो पाई है। अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो उन मासूमों को याद कीजिए जिन्हें वो निगल गया। क्या आपको लगता है कि हम ऐसे राक्षसों को समझ सकते हैं, और क्या समय रहते इनको पहचाना जा सकता है? ऐसी और भी ट्रू क्राइम टेल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।